अगर आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इस वीडियो में मैं 14 ऐसे तरीके आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप डिस्ट्रैक्शन रोक सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना बटा हुआ है और इतना सारा इंफॉर्मेशन आए दिन हर एक क्षण में हमें हिट करता रहता है कि फोकस रहना बहुत बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में मैं 14 ऐसे तरीके आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं खुद अपनी जिंदगी में यूज करता हूं टू रिमेन फोकस्ड और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने की कोशिश, डिस्ट्रैक्शन को रिमूव या एलिमिनेट करने की कोशिश। स्टेप नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन को हटाने का। आपका फोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है, और जब कभी भी हम अपने फोन को स्वाइप अप करते हैं या फेस आईडी से खोलते हैं, हमारा होम स्क्रीन चिल्ला रहा होता है, क्योंकि इतने सारे एप्स होते हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमें खोलो, देखो हम हैं। सो ग्रेट वे फॉर यू टू एक्चुअली अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड और फोकस रहने के लिए इज अपने होम स्क्रीन को ना एकदम क्लीन कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरा होम स्क्रीन फोन का कैसा है। पूरे स्क्रीन पे सिर्फ एक मेन ऐप है जो मेरा मेडिटेशन का ऐप है। नीचे वो 4 आइकन है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है: फोन करना, ईमेल देखना, कैलेंडर और मेरा म्यूजिक। इनके अलावा कोई और चीज नहीं। बाकी हर एक चीज स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 या उसके बियॉन्ड है, ग्रुप्स में डले हुए हैं ताकि आसानी से मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता हूं। एंड बिलीव मी, ये एक छोटी सी चेंज आपकी जिंदगी में इतना फोकस ला सकती है, क्योंकि जब कभी भी आप फोन खोलेंगे आप सिर्फ एक क्लियर व्यू देखेंगे। नंबर 2, अब इस सबके बावजूद कुछ तो ऐसे ऐप्स होंगे ही जहां आप अपना वक्त जाया करते हैं। वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो सकता है, इंस्टाग्राम रील्स हो सकता है, कुछ भी और, जहां आप अपना वक्त ऐसा गुजारते हैं कि पता ही नहीं चलता एंड देन यू रिग्रेट इट। इन सब को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए आपको एक टाइम ब्लॉकिंग ऐप यूज करना पड़ेगा। iOS या एप्पल पे ऑलरेडी एक टाइम ब्लॉक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं स्क्रीन टाइम, एंड आप स्क्रीन टाइम को यूज करके हर एक ऐप की डेली, वीकली या जो भी लिमिट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एंड्रॉइड पे भी ये फीचर है बाय द नेम ऑफ डिजिटल वेलबींग। आप इन दोनों तरीकों को यूज करते या कोई भी और टाइम ब्लॉकिंग ऐप डाउनलोड करके हर एक ऐप जिस पे अपना वक्त जाया करते हैं उस पे अपना टाइम लिमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इंस्टाग्राम पे 1 घंटे का पर दिन लिमिट डाला हुआ है। उसमें से आधा घंटा मैं अपने कंटेंट के लिए करता हूं, लोगों के जवाब देना, कमेंट पे लाइक कमेंट करना, एंड देन हाफ एन आवर फॉर माय ओन कंजम्पशन, जहां मैं रील्स देखता हूं, बहुत सारा और कंटेंट देखता हूं, उन लोगों को फॉलो करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। इस 1 घंटे के बाद वो एक नोटिफिकेशन डालते हैं कि आपका वक्त पूरा हो चुका है, क्या आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं? एंड उसको एक्सटेंड करने के ऑप्शन जो होते हैं वो पासकोड के साथ या बिना पासकोड के होते हैं। आप पासकोड डालेंगे और वो पासकोड आप खुद नहीं डालेंगे, अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों से डलवाएंगे, और वो आपके साथ वो पासकोड शेयर नहीं करेंगे। तो दिस इज द वे टू रिमेन डिसिप्लिन्ड। जब आपका वो 1 घंटा या जो भी आपने वक्त अपने लिए डिसाइड किया होगा खत्म, तो आप खत्म। बहुत ज्यादा अगर कोई जरूरी हो गया, जैसे मेरा इंस्टाग्राम लाइव होता है फ्राइडे को, तो 10 से 11 होता है, एंड उस 1 घंटे के लिए मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो वो पासकोड फिर मैं डालता हूं, एंड दैट इज द ओनली टाइम आई एक्चुअली गो आउट ऑफ माई लिमिट। अगर कुछ भी और रेयर ओकेजन पे एक्सटेंड करना पड़ गया तो कर सकता हूं, लेकिन मैंने ये बहुत सालों के बाद सेल्फ डिसिप्लिन लाया है। शायद आप में अभी नहीं है, तो आप उस पर रिलाई ना करते हुए अपने माँ बाप या अपने भाई बहन या अपने दोस्तों को पासकोड दे के बोलेंगे मेरे साथ पासकोड शेयर मत करना, मैं सिर्फ इसी टाइम पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं। नंबर 3, अपने फोन से सारे नोटिफिकेशंस हटा दीजिए। दिस इज क्रिटिकल। हम ना नोटिफिकेशंस के गुलाम रह जाते हैं, एंड दैट इज द रॉन्ग वे टू लिव योर लाइफ। ये नहीं है कि कोई व्हाट्सएप आया तो टिंग, या कोई ट्विटर का या इंस्टाग्राम का कोई लाइक आया तो टिंग। नहीं, यू विल ओनली चेक द ऐप व्हेन यू हैव स्केड्यूल्ड दैट। इसके बारे में एक और हैक होगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर देंगे। आप सारे अनरेड बैजेस जो होते हैं ना, जो ऐप के आइकन के ऊपर आता है नंबर 7, नंबर 8 कि ये अनरेड नोटिफिकेशंस हैं, अनरेड ईमेल्स हैं, वो भी हटा देंगे। यू डोंट वांट एनी ट्रिगर व्हेन यू आर ओपनिंग योर फोन, क्योंकि यही ट्रिगर आपसे वो एप्स खुलवाते हैं, और फिर जब आप वो ऐप खोलते हैं तो उनका एल्गोरिथम आपको ऐसे सक कर लेता है कि इट्स वेरी हार्ड टू एस्केप दैट। नंबर 4, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन,
सुबह जब आप उठते हैं ना, तो धीरे से उठिए, जल्दबाजी में मत उठिए। अक्सर मैं देखता हूं कि लोगों की 9 बजे की कोई जूम मीटिंग है या 9 बजे कॉलेज पहुंचना है, तो जस्ट इन टाइम उठते हैं। एंड जब कभी भी आप जस्ट इन टाइम उठते हैं ना, आप हमेशा रश्ड फील करते हैं। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, जल्दी जल्दी नहा लो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। एंड ये जल्दबाजी में आपका संतुलन बिगड़ जाता है। जब आप सोए होते हैं ना, आपकी बॉडी को एक रेस्ट मिलता है, अज्यूमिंग दैट यू हैव स्लेप्ट वेल, एंड उसको धीरे से फिर एक डेली एक्टिविटी में लाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं 15 मिनट तक एक ग्लास का पानी पीता हूं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मैं चाय पी रहा हूं या वाइन सिप कर रहा हूं। एंड दैट इज माई वे ऑफ वेकिंग अप स्लोली। उस वक्त पे मेरे पास कोई फोन होता है, ना कोई किताब होती है, ना कोई म्यूजिक होता है, ना कोई और शख्स होता है। सिर्फ मेरे ख्याल, शायद मैं अपने कुछ सपने याद कर रहा होता हूं। बैल्कनी में कभी बैठ जाता हूं, कभी सोफे पे बैठ जाता हूं और पानी आराम से पीता हूं। एंड आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू कि अगर आपके पास ये प्रिविलेज है तो आप उसको यूज करके कितना अच्छा महसूस करेंगे। एंड दैट विल मेक योर स्टार्ट ऑफ द डे वेरी फोकस्ड। नंबर 5, हम ज्यादातर इसलिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हमारा दिमाग भटक जाता है, लेकिन अक्सर हम इसलिए भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हमारे एनर्जी लेवल्स कम हो गए होते हैं। एंड एनर्जी लेवल का एक डायरेक्ट प्रॉक्सी है कि हमारे ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कितना है। अगर आपने सही से नहीं खाया है या कम खाया है तो आपके ग्लूकोज लेवल जो हैं वो वेरी करते रहेंगे। मैं कुछ आई थिंक 3 महीने तक एक ग्लूकोमीटर लगा के चलता था, जो कि मुझे रेगुलरली ये बताता रहता था कि मेरा ग्लूकोज किस लेवल पे है। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि मुझे पता चला कि कौन सा खाना खाने से, तला हुआ खाना, चीजी खाना या फैटी खाना, शुगर बहुत खाना, इन सबसे ग्लूकोज एकदम स्पाइक होता है। और जैसे ही स्पाइक होता है बहुत तुरंत वो गिर भी जाता है। और जैसे ही आपका ग्लूकोज लेवल गिरता है ना, आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी है, एंड योर एनर्जी लेवल डिप्स। तो आप कुछ रैंडम खाना शुरू कर देते हैं या आप भूख की वजह से या एनर्जी की वजह से फोकस नहीं कर पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप खाना खाएं उसको एक नॉर्मल लेवल पे लेके चलिए, ना ज्यादा खाएं ना कम खाएं, रेगुलरली खाते रहें ताकि आपकी बॉडी के ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन रहे। इनफैक्ट मैं ये बोलता हूं कि कभी भी अगर आपका अटेंशन वीक होने लगे तो एक पार्ले जी का बिस्किट खा लीजिए, सिर्फ एक, एंड जस्ट सी इफ दैट मेक्स अ डिफरेंस। वेरी ऑफन इट विल एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, क्योंकि वो ग्लूकोज लेवल धीरे से आपको थोड़ा और चढ़ा देगा एंड आप उस एनर्जी पे वापस अटेंटिव हो पाएंगे। नंबर 6, पूरे दिन में ऐसा एक वक्त होता है जहां हमारी एनर्जी सबसे पीक पे होती है। मेरे लिए वो सुबह है, शायद आपके लिए वो शाम या रात है। हर एक इंसान का एक अलग एनर्जी पीरियड होता है जहां उनकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। वही वक्त है जब आपको अपने सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट काम करने हैं, क्योंकि बाकी समय पे ना आपकी एनर्जी वीक होती है। तो उस पे अगर आप सबसे मुश्किल या सबसे इंपॉर्टेंट काम ले लेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू अ गुड जॉब ऑफ इट। जैसे मैंने बताया, मेरी मॉर्निंग्स मेरे लिए सबसे बेस्ट पीरियड होती है, तो मेरे अपनी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग, सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो हैं वो मॉर्निंग में ही स्केड्यूल करता हूं। और दोपहर में मैं अपना कंजम्पशन टाइम, अपना कंटेंट ब्राउजिंग, अपना राइटिंग, जो कि उतना ही जरूरी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना कि पहला वाला हाफ, वो सब करता हूं। एंड दैट अलाउज मी टू फोकस माई मैक्सिमम एनर्जी ऑन द टास्क दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 7, पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक के बारे में मैंने अक्सर बात करी है। बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जहां आप आधे घंटे के स्लॉट्स में काम करेंगे। दिस टेक्निक इज प्रूवन टू मैक्सिमाइज योर अटेंशन स्पैन। आप 25 मिनट तक काम करते हैं, फिर 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर से 25 मिनट काम करते हैं, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर से 25 मिनट, 5 मिनट। इस 30 मिनट के स्लैब को एक पोमोडोरो कहा जाता है। एंड 4-5 पोमोडोरोस के बाद आप एक लंबी आधे घंटे की ब्रेक लेते हैं। इस सबको ट्रैक करने के लिए बहुत सारे फ्री एप्स हैं। तो अगर आप एंड्रॉइड पे जाएंगे और पोमोडोरो सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे एप्स मिल जाएंगे जो आपको इस टेक्निक से वाकिफ कराएंगे और मेजर करने में भी मदद करेंगे। सो यू विल स्टार्ट द क्लॉक, 25 मिनट तक टक 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 टक, फिर एक अलार्म बजेगा, 5 मिनट तक आप ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से एक अलार्म बजेगा, फिर आप फिर से 25 मिनट पढ़ना शुरू करेंगे या काम करना शुरू करेंगे या जो भी कर रहे हैं वो करना शुरू करेंगे, फिर से 5 मिनट की ब्रेक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड 4 या 5 पोमोडोरो के बाद एक लंबी ब्रेक। इफेक्टिव एंड वर्क्स रियली वेल। नंबर 8, हम अक्सर ख्यालों में बह जाते हैं। हम पढ़ रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे एंड फिर एकदम डे ड्रीमिंग शुरू हो जाएगी,
या टू डू लिस्ट शुरू हो जाएंगी। ओ, ये करना है, वो करना है, ये करना था, वो भूल गए। ये जो हमारी टू डू लिस्ट है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। मेरा एक बहुत ही इंपैक्टफुल डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करने का टेक्निक है, डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर एनीथिंग। मैं कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करता हूं। हर एक चीज को मैं डॉक्यूमेंट करता हूं, और ऐसे डॉक्यूमेंट करता हूं कि मैं टेक्नोलॉजी के जरिए उसको अपने आप ही याद दिलवा सकूं। मैंने क्या बोला? उसको सरफेस कर पाऊं ताकि मुझे याद करने की कोशिश ना करनी पड़े, एंड जब भी मुझे वो काम करना होगा वो ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गूगल कैलेंडर यूज करना। गूगल कैलेंडर से मुझे कोई भी इवेंट याद करने की जरूरत नहीं होती। इससे मिलना है इतने बजे, इनके साथ कोई इंटरव्यू है, इसके साथ कोई कैचअप है, ये कोई डिस्कशन करनी है, सब कुछ कैलेंडर पे। मेरी पूरी जिंदगी कैलेंडर पे है। मैं अक्सर अपने आप को ईमेल्स लिखता हूं फॉर द फ्यूचर। तो फर्ज करिए मैंने कुछ अभी देखा, लेकिन उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, 1 महीने बाद कुछ करना होगा, तो मैं उसको याद करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपने आप को एक ईमेल लिखूंगा, सब कुछ डिस्क्राइब करूंगा जो मुझे अभी पता है, और उस ईमेल को 1 महीने बाद अपने इनबॉक्स पे वापस सेंड करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मतलब स्केड्यूल कर दूंगा। तो 1 महीने बाद वो ईमेल मेरे पास आएगी, और मैं अपनी ईमेल्स पढ़ता हूं, पूरी लगन से पढ़ता हूं, तो वो ईमेल तो मैं मिस नहीं करूंगा। और जब वो ईमेल आएगी तब मुझे याद आ जाएगा, अरे ये चीज मुझे 1 महीने पहले करनी थी, या याद आई थी और अभी करनी है, एंड दैट्स व्हाई आई कैन डू इट। इंपॉर्टेंट नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग। एक नोटबुक, पेन और पेपर हमेशा अपने पास रखिए, सो दैट यू ट्रांसफर द मेमोरी ऑफ व्हाट यू हैव टू डू टू अ डॉक्यूमेंट, एंड आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन और कॉम्प्रिहेंशन में जाना चाहिए। नंबर 9, आज की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज, इंफॉर्मेशन हर तरफ से आ रही है, और अगर हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और फोमो फील करते रहेंगे, क्योंकि हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर इंफॉर्मेशन सोर्सेस। मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं, ईमेल, ट्विटर और व्हाट्सएप। इसके अलावा मैं किसी भी और मीडियम से इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करता हूं। हाँ, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, विच कुड बी द 4th वन, बट वो चाव से पढ़ता हूं, रेगुलरली, ऐसे फ्रैंटिकली नहीं। पर ट्विटर से मुझे अपनी न्यूज मिलती है, व्हाट्सएप से कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि ईमेल से नहीं आ सकती, वो मिलती है, और ईमेल से मुझे ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू माय टीम या किसी और से भी। दीज आर माय इंफॉर्मेशन सोर्सेस। मैं कहीं से भी और इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं कहीं इंस्टाग्राम पे जाके कुछ सर्च नहीं करता हूं। मैं कहीं किधर, ऑफ कोर्स गूगल पे अगर मुझे करना होगा तो करूंगा, बट दैट इज मी सीकिंग इंफॉर्मेशन। रैंडमली अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है तो मैं वो सिर्फ इन 3 सोर्सेस पे ही रिस्ट्रिक्ट करूंगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू एज वेल। आज आप सबके पास टेलीग्राम भी है, डिस्कॉर्ड भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, और इन सारी जगहों से आपको इंफॉर्मेशन मिली जा रही है विदाउट यू कंट्रोलिंग इट। सो इट इज नेचुरली गोइंग टू मेक यू फील कि यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। फोमो विल किक इन, और उसकी वजह से आप परपेचुअली डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। डोंट मेक दैट हैपन टू यू। नंबर 10, जो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इनके लिए भी आप जब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन आ जाए तब नहीं कंज्यूम करेंगे, स्केड्यूल करके करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ईमेल दिन में सिर्फ 3 बार मेरे इनबॉक्स पे आती है। मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज किया है जिसके थ्रू मेरी ईमेल्स पॉज हो जाती हैं, और सिर्फ सुबह 8 बजे, दोपहर को 12:30 बजे और शाम को 6 बजे मेरी ईमेल्स मेरे इनबॉक्स पे आती है। दैट इज माई वे ऑफ सेइंग कि सुबह 8 बजे जब वो सारी ईमेल्स आती हैं, और मैं अक्सर 9 बजे के करीब काम करने बैठता हूं, उस 9 बजे मैं वो सारी ईमेल्स को देखूंगा जो रात को आई होंगी, एंड विद इन हाफ एन आवर आई विल फिनिश ऑल ऑफ। 12:30 बजे जो ईमेल आई होगी वो दिन के पीक पे आई होगी, तो वो 1 बजे तक मैं खत्म कर दूंगा। शाम को दिन खत्म करने से पहले 6 बजे जो ईमेल्स आई होंगी उनको भी आधे घंटे के अंदर खत्म करके 6:30 बजे अपना डिनर करूंगा। दैट is how you have to bring clarity towards these information sources. Same thing for Twitter, same thing for WhatsApp. मैं कैसे करता हूं ये अगले पॉइंट में। तो नंबर 11 कि ट्विटर और WhatsApp तो चलता ही रहता है, इसको कैसे रोकें, क्योंकि इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैं डिस्ट्रैक्शन टाइम सेटअप करता हूं। अक्सर हम डिस्ट्रैक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो फॉरबिडन फ्रूट जो होता है ना, कि अरे बोला गया है नहीं करना है तो करने में मजा आएगा, जो हम बचपन में करते थे जब हमारे माँ बाप हमें डांटते थे कि ये नहीं करना है, मतलब यही करेंगे। तो दैट इज हाउ आवर ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन के लिए एक एक्चुअली वक्त निकाल के उसको स्केड्यूल करेंगे,
तो आपका दिमाग इतना चंचल नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप से बोलता हूं कि दिन में 30-30 मिनट के 3 ऐसे स्लॉट हैं जहां मैं अपना वक्त जाया करूंगा। These are the times when I have scheduled to waste time. एंड इसके चलते मेरा दिमाग भटकता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो आधा घंटा आने वाला है। उस आधे घंटे में मैं आराम से बेइंतहा जितना वक्त बर्बाद करना चाहता हूं करता हूं, मतलब जितना नहीं, पर जो कुछ भी करना चाहता हूं करता हूं। रील्स देख लूंगा या कोई मीम्स पढ़ लूंगा या कुछ और कर लूंगा, एंड आई फील ग्रेट अबाउट इट। एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर आई गेट बैक टू वर्क, क्योंकि वो मेरा पोमोड्रोरो का ब्रेक भी होता है। दिस इज सच अ ग्रेट हैक, जहां आप डिस्ट्रैक्शन टाइम अगर अपना स्केड्यूल कर सकते हैं या अपने रूटीन में डाल सकते हैं, तो सडनली डिस्ट्रैक्ट होने के रीजंस जो हैं वो काफी कम हो जाते हैं। नंबर 12, अब काम करते हुए, पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्शन टाइम आपने स्केड्यूल कर दिया, लेकिन आप तब भी अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, कुछ दिमाग में आ गया है कुछ करने का या सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो एक डिस्ट्रैक्शन नोटबुक रखिए। एक ऐसी किताब जहां आप लिखेंगे कि क्या चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। व्हेन यू डू दैट ना, यू ऑटोमेटिकली टेल योर ब्रेन कि यार ये चीज ना मैंने डंप कर दी है, एंड नाउ आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट एनीमोर। और हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है इन सब चीजों को लेकर। तो जैसे ही उसे पता चलेगा ना कि आपको जिस चीज से डिस्ट्रैक्ट करने की वो कोशिश कर रहा था, वो आपने एक नोटबुक पे लिख दी है, ब्रेन को लगेगा बढ़िया है, ये डिस्ट्रैक्ट होना था, हो गया है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। एंड दे विल एक्चुअली लेट यू गो एंड यू कैन कम बैक टू द फोकस। वर्क्स ब्रिलियंटली वेल। नंबर 13, अक्सर हम इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं जो हमारे को करनी होती हैं, वो टू डू लिस्ट जो मैंने बताई थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन तब भी हम उनको टू डू लिस्ट में ऐड कर देते हैं। डोंट डू दैट। देयर इज समथिंग कॉल्ड द 2-minute रूल। अगर कोई भी चीज 2 मिनट या उसके अंदर हो सकती है, उसको उसी समय कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हार्ड वायर्ड है उन चीजों पे फोकस करने का जो हमने अभी तक खत्म नहीं करी है। When you finish something, your mind lets you free. तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो आप 2 मिनट के अंदर अंदर ही कर सकते हैं, उसको प्लीज जड़ से उखाड़ कर दीजिए, सो दैट आपका दिमाग आपको बार बार ये याद ना दिलाता रहे कि ये चीज आपको करनी थी। नंबर 14 एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक रूटीन बनाइए। जिंदगी में अगर आप रूटीन नहीं बनाएंगे ना, तो आपका दिमाग और आपका ध्यान एक साथ रिदम में काम नहीं कर पाएगा। आपकी जो पूरी बॉडी है और आपके जो पूरे इमोशनल सेंसेस हैं, वो कभी अलाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो भटकते रहेंगे। आप किसी दिन 9 बजे सोए, किसी दिन 1 बजे सोए, किसी दिन 7 घंटा सोए, किसी दिन 14 सोए, तो आपकी बॉडी हमेशा कंफ्यूज रहेगी। बट इफ यू हैव अ रूटीन जहां आप ये डिटरमिन करते हैं कि आप कब सोते हैं, कितने वक्त के लिए सोते हैं, कब खाते हैं, कब उठते हैं, कितने वक्त पे आप तैयार हो जाते हैं, देन दैट सेट्स अ रिदम। और उस रिदम से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से फोकस आता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जिंदगी में एक रूटीन बनाएं, चाहे आप जिस भी उम्र के हों। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अरे हम तो 16 घंटे पढ़ते ही रहते हैं, 18 घंटे काम ही करते रहते हैं, तो हम कैसे रूटीन बनाएं। उसके बावजूद भी एक रूटीन बन सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक चीज करनी है एंड दैट इज व्हाट्स कॉल्ड अ रूटीन ना। मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी चीजें आपको दिन में करनी है, उसके लिए एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। एक वक्त को स्केड्यूल करना बहुत जरूरी है। एंड अंटिल यू डोंट डू दैट, डिस्ट्रैक्शन विल ऑलवेज बी समथिंग दैट कैन क्विकली हैपन। ये याद रखिए कि हमारे माँ बाप के जमाने पे सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था IQ, बुद्धि, दिमाग। लेकिन आज सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फोकस। मैं अक्सर ये बोलता हूं कि फोकस इज द न्यू IQ। अगर आप फोकस कर सकते हैं इस दुनिया में जहां हर एक चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, आप सबसे बुद्धिमान हैं, आप सबसे शक्तिशाली हैं। And I hope these 14 tips are a way for you to conquer distraction. Ankur Bariku, signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है, जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं। नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Bariku Shorts चैनल।